वेलकम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के लिए इमेज कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, होता क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। उन रूल्स को ऑबे करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। साथ ही एक दो बात का और ध्यान रखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उसकी क्या पोजीशन है। उसकी पोजीशन के बेसिस पे हमारे 6 केसेस कॉनकेव मिरर के केस में बनते हैं। पहला केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है मिरर से बहुत बहुत दूर है। इसको हमने इन्फिनिटी कहा है, लेकिन वो इन्फिनिटी ना होने की बजाय बहुत दूर भी आप कह सकते हैं, वेरी फार डिस्टेंस पे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, हम दो लाइट रे लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था इस बात का कि जब भी दो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वे दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट पे जाके एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये लाइट रे यहाँ पे आ गई और ये लाइट रे यहाँ पे आ गई, तो दोनों लाइट रे एफ पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मीट करेंगी। इसका मतलब एफ पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी आपको याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी होगी जो कि ये रियल में ही दो लाइट रे, वन लाइट रे है, ये टू लाइट रे है, तो वन और टू लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही है फोकल पॉइंट पर, तो हमारी जो इमेज होगी वो रियल होगी। ठीक है, और रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। मैंने आपको पहले बताया था रियल इमेज होती है इन्वर्टेड होगी। थर्ड जो है वो जो होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की होगी, हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसका साइज है वो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज की हमारी इमेज है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, और फोर्थ होगा इसमें पोजीशन। उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट एफ मतलब फोकल पॉइंट पे वो बनेगी। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फार अवे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बाहर की तरफ रखा हुआ है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकल पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट आउटसाइड हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। यानी कि हम जो पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसको हम पास लेके आ गए। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, इन्फिनिटी था, उसको हम पास लेके आ गए हमारे मिरर के। तो हमारा सेकंड केस हो गया फार अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस इमेज जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बाहर की तरफ है। तो जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रूल जो हमारे थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें 3-4 हमने लाइट रे सीखी थी, तो उनमें से हम कोई भी 2 लाइट रे ले लेंगे। जैसे कि एक ये पैरेलल का प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है पॉइंट ए से, उसके बाद ये जाएगी आपकी हमेशा फोकल पॉइंट से होते हुए निकल जाएगी इससे। ठीक है, और दूसरी हम ले लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे है वो वापस चली जाती है अपने उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो गई थी। तो इस तरह से इस पॉइंट पर ये दोनों लाइट रे काट रहे हैं एक दूसरे को, और ये पॉइंट हो गया आपका बी डैश, क्योंकि इसका बेस यहाँ है तो बेस की इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, और तीसरा हो गया दूसरा पॉइंट हो गया आपका ए बनेगा यहाँ पे ए डैश। इस तरह से इसकी इमेज इन्वर्टेड इमेज आ गई। तो इसकी जो प्रॉपर्टी आएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी इसकी, रियल इमेज जो होगी रियल बनेगी। रियल क्यों बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में ही 2 लाइट रे मीट कर रही हैं, तो इमेज रियल होगी। सेकंड प्रॉपर्टी इमेज की, इमेज जो होगी हमारी इन्वर्टेड होगी। इमेज क्या होगी हमारी इन्वर्टेड, आप देख ही रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है और इमेज हमारी ऐसे है, इन्वर्टेड हो गई। तीसरा केस क्या हो गया, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि ये बनेगी कहाँ पे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में बनेगी। और चौथी जो होगी, चौथी प्रॉपर्टी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उसकी हाइट से हमारी इमेज की हाइट वो कम होगी। ये हो गया आपका सेकंड केस। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आ जाते हैं। जैसे हम
फर्स्ट केस में हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, सेकंड में थोड़ा पास लेके आए, थर्ड में हम और पास लेके आए और हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। दैट मींस हमारा थर्ड केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इस कंडीशन से जैसा आपने फिगर में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हम फिर दो लाइन ट्रेन लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एम पॉइंट पर गई, जाके टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, फोकल पॉइंट से जाते हुए इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, दूसरी हम ले लेते हैं फोकल पॉइंट से। आपको पता है कि मैंने आपको जो रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन से, उसमें मैंने आपको रे डायग्राम सिखाए थे, तो इसमें ये रे जाएगी फोकल पॉइंट से, जाने के बाद एन पॉइंट पर टकराएगी, टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों लाइन इस पॉइंट पर काटेंगे ए डैश पॉइंट पे, तो आपकी इमेज बन, इसकी ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी ए बी ऑब्जेक्ट इमेज ए डैश बी डैश पर जाके बन जाएगी। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी वही सेम प्रॉपर्टी है, रियल इमेज है ये, क्योंकि एक्चुअल में दो लाइट रे मीट कर रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन क्या है एट सी, सी पर बन रही है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसकी जो हाइट है वो सेम है, सेम हाइट है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये भी इन्वर्टेड है, दैट मींस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। पहली प्रॉपर्टी रियल है, रियल है क्योंकि दो लाइट एक्चुअल मीट कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी सी पॉइंट पर बन रही है, पोजीशन इसकी सी पॉइंट पर है। थर्ड सेम हाइट के, जितनी हाइट ए बी की है उतनी ही हाइट ए डैश बी डैश की है। और फोर्थ है इन्वर्टेड है, ए बी इस तरह से है तो ए डैश बी डैश इस तरह से है। ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाते हैं मिरर के, और वो सी से मिरर की तरफ चलता है तो सी और एफ के बीच में आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारा स्पेलिंग आप देख रहे हैं, तो हेडिंग हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। ठीक है, इस तरह से ए बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर वही दो लाइन पे लेंगे, एक लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एफ पॉइंट से फोकल पॉइंट से पास होते हुए चला जाएगा। दूसरी लाइन पे लेंगे हम जो फोकल पॉइंट से जा रही है, और फोकल पॉइंट से जाने के बाद वो एन पॉइंट पर मिरर को स्ट्राइक करती है, वहां से स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से दोनों लाइट रे मीट करेंगी ए डैश पॉइंट पर, तो यहाँ पर बी डैश ए डैश पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इमेज की, पहली प्रॉपर्टी वही ये रियल होगी। सेकंड प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि इमेज जो है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड उल्टी होगी ये भी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये भी जो है स्पेस मतलब पोजीशन क्या है इसकी, अवे फ्रॉम सी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सी से बाहर था तो इमेज बनी थी सी और एफ के बीच में, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो हमारी इमेज बनी है अवे फ्रॉम सी। और फोर्थ पोजीशन हो जाएगी इसकी लार्जर, बड़ी हो जाएगी इमेज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इस बार हमारी जो इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा हो गई। ये हो गया आपका फोर्थ केस। फिफ्थ केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लेके आएंगे इमेज, हमारी जो मिरर है कॉनकेव मिरर उसके पास, तो वो पहले सी और एफ के बीच में था, फोर्थ केस में इस बार वो थोड़ा एफ और पास आके एफ पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारा पांचों केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट एफ फोकल पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा कि हम फिर दो लाइन ट्रेन लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, फोकल पॉइंट से होते हुए कुछ गुजर जाएगी। दूसरा हम लेंगे हमारी पोल से, यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के लॉस को ओबे करते हुए ये भी जो हमारी पहली वाली लाइट रे है उसके जस्ट पैरेलल निकल जाएगी। ये पहली रे है, ये दूसरी रे है, तो दोनों रे दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और ये जाके कहीं इनफिनिटी पे जाके मीट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो भी इन्फिनिटी पर ही बनेगी। तो इसकी इस इमेज की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या क्या होंगी, ये भी इमेज रियल होगी क्योंकि एक्चुअल में मीट करेंगी लाइट रे, इन्फिनिटी पे करेंगी लेकिन मीट करेंगी। सेकंड इन्वर्टेड होगी, ये इमेज भी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। थर्ड पोजीशन क्या होगी इसकी, एट इन्फिनिटी। और ये जो इमेज होगी आपकी बहुत बहुत बड़ी होगी साइज में, वेरी लार्ज।
ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा केस। छठा और लास्ट केस जो है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आएंगे मिरर के, और वो हमारा ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और पोल के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब छठा हमारा केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर। तो इस केस में हम फिर क्या करेंगे, फिर दो लाइन रे लेंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली, एम पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो फोकल पॉइंट से होते हुए गुजर जाएगी। दूसरी लाइन रे लेंगे, पोल से पोल पे स्ट्राइक करेगी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को ओबे करते हुए वो यहां से गुजर जाएगी। एक्चुअल में अगर आप देखें तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, दो लाइन रे के बीच का जो सेपरेशन है, वो मिरर से दूर जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कभी भी दोनों लाइन रे मीट नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से देखें तो हमें किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। इनको हम अगर पीछे मिला के देखें इस तरह से, ये जो डैश लाइन है, डॉटेड लाइन यहाँ पे शो कर रही है कि यहाँ पे एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, केवल हमें अपियर हो रहा है, केवल फीलिंग आ रही है कि ए डैश पॉइंट पर दोनों लाइन रे ए डैश पॉइंट से आ रही है, ठीक है। ए डैश पॉइंट पर दोनों लाइन रे मीट कर रही है, ऐसा हमें फील हो रहा है। तो यहाँ पर ए डैश पॉइंट पर इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो ए डैश बी डैश जो है वो इमेज हो जाएगी ए बी ऑब्जेक्ट की। ये जो इमेज होगी ये बिहाइंड द मिरर होगी, मिरर के पिछली तरफ, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, पहली प्रॉपर्टी, ये रियल इमेज नहीं होगी। कॉनकेव मिरर के केस में ये अकेला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इमेज फॉर्म करता है, कैसी, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ये रियल इमेज फॉर्म नहीं करता इस अकेले केस में। पहले 5 केसेस में जो हमारी इमेज थी वो रियल थी। सेकंड बात क्या होगी, पहला इसकी प्रॉपर्टी हो गई वर्चुअल होगी, दूसरी क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी ये, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पिछली तरफ। थर्ड केस हो जाएगा, ये जो होगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है, और इरेक्ट होगी। दैट मीन्स इस बार इमेज सीधी बनेगी, वर्ड इरेक्ट हो गई, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, मिरर के पिछली तरफ बनेगी और वर्चुअल होगी, रियल इमेज नहीं होगी। ये हो गए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।